रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री गांव में बीते दिनों मजदूरी मांगे जाने पर धारदार हथियार से मालिक के द्वारा मजदूर मिस्त्री का हाथ काट दिया गया था, जिसके बाद अब कड़ी मशक्कत कर संजय गांधी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने वापस मजदूर के कटे हुए हाथ को जोड़ दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि हाथ का मूवमेंट रिकवर होने में तकरीबन 10 दिनों का समय लग सकता है। घटना के बाद मामले पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों को मरीज का इलाज कराए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई। दरअसल पड़री गांव से बीते दिनों क्रूरता की हद पार किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें एक घर मालिक के द्वारा मजदूरी की रकम मांगे जाने पर धारदार हथियार से मजदूर मिस्त्री के हाथ काट दिए जाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर अब खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग की है। जिसके बाद पीड़ित मजदूर अशोक सोनी से मिलने आज रीवा कमिश्नर, कलेक्टर सहित जिले भर के तमाम प्रशासनिक अमला संजय गांधी अस्पताल पहुंचा है। संजय गांधी अस्पताल पहुंचते हुए कमिश्नर अनिल सुचारी ने पीड़ित अशोक को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इसके अलावा पीड़ित मजदूर को हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा भी दिया है। डॉक्टरों की माने तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कटे हुए हाथ की पहली बार सफल सर्जरी की गई है, जिसमें मजदूर के हाथ को 4 घंटे बाद तक कटे होने के बावजूद जोड़ा गया है, जिससे अब हाथ के मूवमेंट रिकवर होने में तकरीबन 10 दिनों का समय लगेगा, जिसके बाद उसे स्वस्थ माना जाएगा। दरअसल 2 दिन पूर्व सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ेरी गांव के एक घर में काम कर रहे मजदूर ने अपने मालिक से मजदूरी की रकम मांगी। तब मालिक के द्वारा धारदार हथियार से मजदूर के हाथ काट दिए गए, जिसके बाद आनन फानन में उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी ने मजदूर के कटे हुए हाथों को छुपाने का प्रयास किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने काफ़ी सर्चिंग के बाद हाथ कटे होने की तकरीबन 6 घंटे बीत जाने पर हाथ को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसी हाथ को कटे हुए हाथ से जोड़ा गया। मामले पर डॉक्टरों का यह भी कहना है कि काफ़ी देर बीत जाने के बाद हाथ मिलने के कारण उसमें काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी, जिसे जोड़ने में थोड़ी कठिनाई भी हुई। जानकारी ली है, वहाँ उनके परिजन भी हैं, डॉक्टर से भी जानकारी ली है। हाथ उन्होंने लगा दिया है, जोड़ दिया है और वर्तमान में जो पीड़ित है वो स्टेबल स्थिति में है और ओरल भी अब ले रहे हैं। इसके संबंध में जैसे ही घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूरी जानकारी ली गई और उनके निर्देश है कि पूरा इलाज इनका कराया जाए, फ्री में इलाज कराया जाए। तो इनका इलाज बढ़िया तरीके से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। उनको 2 लाख रुपए का चेक भी आज उपलब्ध करा दिया गया है और जिस पर कोई भी इनको सहायता की आवश्यकता होगी, पूरी सहायता यहाँ की जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नहीं आने दी जाएगी। अभी डॉक्टर्स उस पर लगे हुए हैं, अभी उन्होंने हाथ को जोड़ दिया है और जो भी इलाज की आवश्यकता होगी पूरा इलाज उनको बाकायदा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनका हाथ फिर से काम करने लगे। तारीख की शाम को एक पेशेंट आया है जिसका हिस्ट्री थी कि असॉल्ट हुआ है, उसका हाथ कटा हुआ था। पेशेंट हमारे पास पहले आया, सडनली कुछ समय बाद पुलिस के द्वारा हमको वो हाथ प्राप्त हुआ। पेशेंट का खून बहने के कारण बीपी काफ़ी कम था, तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि जान बचाया जाए। उसके लिए हमने सबसे पहले ब्लड का इंतजाम किया, ब्लड लगाया, उसको स्टेबलाइज किया और लगा कि हम अब ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं हाथ जोड़ने का, तो ऑपरेशन किया। पहला हमारी कोशिश थी कि जान बचाएं, उसके लिए जो जरूरी ऑपरेशन थे वो हमने तैयार कर दिए थे, ब्लड चढ़ा दिया था, उसकी तैयारी शुरू कर ली थी। फिर हमने हाथ भी जोड़ा, लगभग 4.5 घंटे का ये ऑपरेशन चला, जिसमें करीबन 11 बजे हमने दोनों चीज़ें प्राप्त की कि ब्लीडिंग भी रोक ली, उसकी हाथ भी जोड़ दिया और कुल मिला के 4 ब्लड लगाए उस दिन हमने रात में। अभी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, रिकवरी फेज में आ गया है। जान का खतरा पहले की तुलना में इम्प्रूव हुआ है। अब हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट सुधार की तरफ जाएगा। हाथ की कंडीशन कैसी है, हमें 7 से 8 डेज लग जाते हैं पूरी तरह एसेस करने में। कंडीशन वहाँ भी है, एवरेज है, स्टेबल है। इस तरह के ऑपरेशन बहुत रिस्की और बहुत ही जटिल होते हैं और इनका डिसीजन यस या नो में नहीं दिया सकता। आइडियली है कि 4 घंटे के अंदर आना चाहिए और 6 घंटे के अंदर कोशिश कर सकते हैं। और हाथ क्लीन होना चाहिए, काफ़ी गंदा था, उसमें डस्ट लगी हुई थी, घास वगैरह लगी हुई थी। ये सभी चीज़ें इन्फेक्शन के सोर्स को बढ़ाती हैं और जब हमको ऐसा लगता है कि अगर इन्फेक्शन करेगा और शरीर में फैलेगा तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम मरीज़ की जान बचाएं, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है।
हाँ, हमें अभी अपने हायर अथॉरिटी से मैसेज मिला था, कमिश्नर साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब भी थे, हमारे डीन साहब इंदुरा साहब भी थे, तो उसको सहायता राशि दी गई है, लगभग 2 लाख की सहायता राशि दी गई है। और हमारे उच्च अधिकारियों ने ये आश्वासन भी दिया है कि समय समय पे जो भी ज़रूरत होगी उसको वो सभी सहायता दी जाएगी, मेडिकली और फाइनेंशियली। कमिश्नर एसपी साहब भी आए थे, उनने भी उनको भरोसा दिलाया कि जो भी जांच चल रही है उसमें पूरा निष्पक्ष जांच करके सब कुछ रिजल्ट लाया जाएगा। शायद ऐसा बताया गया कि पकड़ भी लिया गया, इसके बारे में तो वो ही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। अभी सिर्फ खून की सप्लाई चालू है, खून का बहाव दौरान चालू हो चुका है। मूवमेंट आने के लिए समय लगता है, हम इसका जरूरत पड़ने पे सेकंड स्टेज का ऑपरेशन करते हैं जिसमें मूवमेंट लाया जाता है। अभी तो हम ये चाहेंगे कि हाथ स्टेबल रहे ताकि किसी प्रकार की खून के दौरान में बहाव में रुकावट ना आए। 50-50 का चांसेस हम हमेशा गार्डेड रिस्पांस लेके चलते हैं, क्योंकि केवल सिर्फ जोड़ने का काम नहीं होता, जोड़ने का उसमें खून की चाल आना चाहिए, इन्फेक्शन ना होना चाहिए और साथ ही मरीज का बीपी और बाकी वाइटल्स स्टेबल होने चाहिए, जिस पे हमारी नज़र है। हमने आईसीयू में रखा हुआ है और सारी मॉनिटरिंग चल रही है। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।